जय माँ भगवती, जय माँ प्रकृति, सनातन धर्म की जय। जय माँ भगवती, जय माँ प्रकृति। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जय माँ दुर्गा, सबसे ऊंचे स्थान पर बैठने वाले सबसे ऊंचे दुर्ग की मालिक, जहाँ बैठकर पूरी सृष्टि पे नज़र गाड़े हुए सभी को देख रही है कि इस दुनिया में क्या हो रहा, लोग किस रास्ते पे चल रहा, भगवान ने क्या रचना की और लोग क्या कर रहे हैं, भगवान को किस तरीके से मान रहे हैं। परमात्मा को मानने का एक ही तरीका लोगों को दिखावा, तिलक लगा के सिर पे चुनरी बांध ले, बस हो गया भगवान। मैं तिलक लगाने को बुरा नहीं कह रहा हूँ, तिलक लगाएं, माता की चुन्नी बांधें, पर जैसा भगवान सभी को एक समान रूप से देख रहा है, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या ऐसा करते हैं आप? कितना भेदभाव, कितना पक्षपात, इंसान इंसान में कितना फर्क करा। अपनों के लिए सारा दिन दौड़ धूप, पागल की तरह भूखा प्यासा भाग रहा, किसी पराये इंसान के दुख दर्द में कहीं भी शामिल नहीं हो रहा। ये जीव जंतु, पूरा प्राणी जगत, कुत्ता बिल्ली, कोई भी पक्षी, चिड़िया तोता मैना कबूतर, कोई भी पक्षी, चाहे कौवा, गाय, हमारी माँ, कोई भी पशु, और भी जैसे भैंस हैं, ऊंट है, कोई भी पशु कहीं भी किसी भी मूर्छित अवस्था में पड़ा, जख्मी, मरा नहीं पर कोई सांस चल रहे, उसके पास से ऐसे निकल जाएंगे, बल्कि मुंह पे कपड़ा और लगा लेंगे, उनको बदबू आती है। और अपना आदमी कहीं भी जख्मी पड़ा है, अपना कोई रिश्तेदार घर का पता चल गया, पसीना पसीना हो जाएगा, इंसान भागा जाएगा, उसको संभालेगा, कितना भी पैसा लग जाए उसका उपचार कराएगा, वहां बदबू नहीं आती उसको, क्योंकि वहां मोह है। पर मेरा मानना यह है, आप कहीं से भी गुजर रहे हैं, कोई भी प्राणी जगत का प्राणी, चाहे वो पक्षी हो, कोई जीव जंतु हो, कोई पशु हो, या कोई भी इंसान हो हमारे से अपरिचित, हम क्यों ना उसे मरहम पट्टी कराएं, क्यों ना दुख में 2 घड़ी उसके साथ खड़े हों। अपने जीवन में जो परमात्मा ने इतने हसीन पल हमें दिए, क्यों ना वो 2 पल उसके साथ, उसकी दुख की घड़ी में उसके साथ बांटें। क्या पता किसी का जीवन बच जाए, पर हम ऐसा नहीं करते। और जो मैं ये कह रहा हूं, अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे बड़ी कोई उपासना नहीं। परमात्मा आपको खुद तिलक करेगा, सनातन का, सनातनी होने का। परमात्मा अपनी कृपा से आपकी आत्म शक्ति को बहुत बढ़ा देगा, आपके जीवन को प्रकाशमय करेगा। ऐसा मेरा प्रैक्टिकल है। परमात्मा ने जो सिद्धि हमें दी आज 21-22 सालों से, मैं उस परमात्मा की बातों का अनुसरण करते हुए जो पथ उसने मुझे दिया, ये मानिए कि 24 घंटे में 18-20 घंटे उन्हीं की बातों का अनुसरण करते हुए जन कल्याण की ओर दौड़ता हूँ, जबकि उसमें मेरा कुछ है ही नहीं, सब उसका, सब उसका। बरसों से बीमार चल रहा कोई भी इंसान नींद नहीं ले पा रहा, दवाइयों से आराम नहीं पड़ रहा, किन्हीं तांत्रिकों के चंगल में फंसकर अपने जीवन को खत्म कर चुका, जब वो इंसान
उस परमात्मा की कृपा से आपको माध्यम बनाकर अपने जीवन को सुखमयी बनाता है और आपको कहता है आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। करोड़ों अरबों की खुशी, करोड़ों अरबों रुपए आपको वो खुशी नहीं दे सकते जो आपको परमात्मा से गुहार लगाते हुए आपको कहता आपने मेरा जीवन बना दिया। इस बात को नोट करना। दूसरा, मां प्रकृति, ये जो बात हो रही परमात्मा ने क्या दिया, और जिन्हें हम परमात्मा कहते भगवान कहते हैं, भगवान शिव, भगवान गोरक्ष, मां भगवती, मां दुर्गा, मां जगत जननी, कितने भी बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, वो महापुरुष जो हमें जीवन देते कि जीवन जीने की प्रेरणा देके गए। इस प्रकृति में बैठकर, इन घने छायादार वृक्षों के तले बैठकर उन्होंने साधनाएं की, तप किए, इन पर्वतों पर, इन पर्वतों के शिखरों पर, नदियों के तट पर, इन्हीं से तो पाया सब कुछ। तो सबसे बड़ा स्वरूप और सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई भी है तो वो है प्रकृति। तो इस प्रकृति को कैसे बढ़ाएं, कैसे क्या करें? कोई भी पर्व है, आपके घरों में कोई भी उत्सव है, चाहे आपके घर में किसी का जन्म दिवस है, चाहे आपके घर में कोई विवाह उत्सव है, चाहे कोई होली, दिवाली, रक्षाबंधन, तीज त्योहार कोई भी आते हैं, माँ के नवरात्रे, तो विशेषकर आप इस पर एक वृक्ष, एक पौधा अपने आंगन में, कहीं पर खाली पड़े मैदान में, कहीं भी आपके खेत हैं तो उन खलिहान में, सड़कों के साथ कहीं भी वीराना है वहाँ पे लगाएं, और जब भी टाइम मिले 10-5 दिन में उसको सींचते रहें। चाहे आपसे 1 किलोमीटर दूर हो, आप वैसे भी तो घूमते हैं, आप सैर करने जाते हैं, 2-2, 4-4 किलोमीटर निकल जाते हैं। आप कहीं भी देखें कि यहाँ पे पेड़ पौधों की जरूरत है, वहाँ पे एक पेड़ लगाएं, घूमने जाते हैं, 2 लीटर पानी लगेगा उसमें डालें, उसको सींचें। और मैंने जब ये एक वीडियो में अभी बताया था, जब वो पेड़ अपनी जड़ इस धरती माता से पकड़ लेता है, फिर उसे कोई जरूरत नहीं, धरती माता उसकी रक्षा करती है, आकाश उस पर बारिश करता है और वो अपने आप वृद्धि करता है और हमारे लिए फल देता है, लकड़ी देता है, गर्मी में चल रहे राहगीरों के लिए एक छांव देता है और हमारे पूरे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। जहाँ पे घने वृक्ष होते हैं वहाँ बरसात होती है, खूब अन्न उपजता है। तो जब आप उस भगवान का ध्यान करते हुए इस प्रकृति में एक वृक्ष रोपते हैं, एक वृक्षरोपण करते हैं, तो आप एक भगवान की शरण में एक दीपक जागृत करते हैं। मैं तो इसी को मानता हूँ। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? यही है धरती माता का पूजन। और धरती माता के ऊपर एक जला दिया आपने चिराग, एक दीपक, और ये दीपक एक ऐसा है, हमें औषधियाँ देगा, फल आहार देगा, हमारा जीवन उज्ज्वल करेगा।
तो आओ क्यों ना बढ़ चढ़ कर पेड़ लगाएं। आज मैंने अभी कल एक वीडियो डाली थी, बोला तो सबसे पहल संजीत कर नाम साधक है, सबसे पहले जो मार करेगा उसको बोला जाएगा। तो सबसे पहले एक पौधा साधक संजीत करने लगाकर अलग परिवार पे उसको भेजा। और संजीत एक बहुत जागृत साधक है। मैं बताता हूँ, हमारे जब भी प्रोग्राम होते हैं कहीं भी बाहर जाने के, तो लोगों के पास बहाने बहुत होते हैं, मेरा ये काम, मेरा ये काम। मुझे अब बाद में पता चला, अभी पिछली बार फरवरी में जब मैं हरिद्वार में था, संजीत आसाम से हरिद्वार आया। मुझे जब पता चला, जब वो बाहर फ़ोन पर खड़े करके होके बात कर रहा था, संजीत के रियल ब्रदर के बेटे की शादी थी, पर उसने गनो यहाँ की हरिद्वार की टिकट करा रखी थी। उनके भाई ने कहा, भाई बेटे की शादी आपके। बोला, गुरुजी को पहले टाइम दे दिया मैंने शादी से, मैं गुरुजी को नाराज़ नहीं कर सकता। अब आप सोचिए कि ऐसे भी साधक हैं और बहुत सारे साधक वैसे ही बहाना मार जाते हैं। ये बात छोटी नहीं है। उस आदमी की आस्था देख लीजिए आप, और मैं आपको भी देख लूँगा। अगर आपके घर में रियल ब्रदर के बेटे की शादी हो और यहाँ पे फंक्शन हो, क्या आप 10 दिन का समय देंगे? ये आस्था का विषय, बहुत बड़ी आस्था। क्या पता, मुझे पता चल जाता पहले मैं भी मना कर देता, पर मुझे जब पता चला कि ऐसे भी लोग आस्थावान हैं, तो परमात्मा संजीत सब देख रहा है। उसकी कृपा आप जैसे साधकों पर हमेशा बनी रहे। और सिद्धपीठ में माँ दुर्गा का यज्ञ आज शुरू हुआ है, प्रज्वलित हुआ है। 17 तारीख को माँ दुर्गा के यज्ञ में पूर्ण आहुति होगी प्रातः 11:30 बजे। उसमें सभी परिवार सहित जरूर आएँ, माँ के यज्ञ में आहुति डालकर माँ की कृपा के पात्र बने। मुझे यही कहना था। मेरा पूरा जोर यही है, ये प्रकृति अच्छी हो, हरी भरी हो, लोग एक दूसरे के दुख में साझेदार हों। और ये सिद्धि, जो जुड़े हुए लोग हैं, सुनो, आप सभी को पता है ये सिद्धि क्या है, जन कल्याण की है। बाकी तो लोग इसमें भी ये सोचते हैं, हो आज ध्यान नहीं लगा पाए। अरे ध्यान क्या, अपनी बीमारी काट रहे हैं आप। जब आपकी बीमारी कट जाएंगी तो उससे आगे ध्यान शुरू होगा। खूब प्रचार करें, लोगों को जोड़ें, समझाएं और सिद्ध पीठ की कृपा के पात्र बने। और संजीत करने तो मैं क्या बताऊं, ये 2000 किलोमीटर से एक इंसान आ जाता है और यहाँ 50, 60, 100 किलोमीटर के दायरे में बैठे लोग बहाने बनाते रहते हैं, तो शर्म की बात है। जितने भी अपने कार्यक्रम बाहर होते हैं उनमें हिस्सा लें, ध्यान करें। और हनुमान जयंती और शक्ति दिवस 2 पर्व तो आपको ऐसे बता रखे हैं जिन पे आप जरूर आया करें। और मैं तो अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि हे नाथ जी, सभी प्राणियों का जीवन सुख में हो, आनंद में हो। और कोई लोग भटक गए, विचलित हो गए, उनको सद्बुद्धि दें, उनको सही मार्ग पर चलाओ आप। पर आपका भी फर्ज बनता है कि परमात्मा ने जब हमें इतना दिया तो हम भी उसकी शरण में समर्पित भाव से आएं और उसकी कृपा पाएं। मुझे आपको यही समझाना था। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। जय माँ प्रकृति, जय माँ भगवती। प्रणाम सभी को, प्रणाम।